ईथर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको स्टूडेंट अक्सर जो है गलत कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेंजीन आपको दिख रहा है और इसके साथ देखिए ऑक्सीजन लगा है, फिर CH3 है, मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो इसे हम ईथर कहेंगे क्योंकि इस साइड जो है C6H5 है, इधर O है, ये CH3 है, मतलब इसका नेम हो जाएगा एनीसॉल। ये एनीसॉल है, या इसे हम ये बोल सकते हैं कि मेथॉक्सी क्या है आपका बेंजीन है। फिर यहाँ पे देखिए बेंजीन से जो है CH2 लगा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है और फिर क्या है CH3 है। तो अब यहां देखिए ध्यान से, यहां पे आप देखेंगे दोनों की रिएक्शन हमें HI के साथ करना है, मतलब टॉपिक का नेम ये है कि ईथर रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोजन है और हैलाइड का मतलब HX है, तो यहाँ पे HI हमने लिया है। अब ध्यान से हम ये देखेंगे कि मान लीजिए ये दो हमारे क्या है, रिएक्टेंट है और रीजेंट हमारे जो है सेम है लेकिन रिएक्टेंट हमारे डिफरेंट है। तो यदि हम इसकी रिएक्शन इनके साथ करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, जिसको अक्सर स्टूडेंट जो है गलत कर देते हैं। तो अभी जो हमारे स्कूल में एग्जाम हुआ है उसमें कुछ बच्चे इसको गलत कर दिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यदि बेंजीन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्ट लगा है तो वहां से बॉन्ड ब्रेक करना जो है पॉसिबल नहीं है, वहां से बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे। कहां से ब्रेक करेंगे बॉन्ड, हमको जो है यहां से बॉन्ड ब्रेक करना होगा। ये कब करना होगा, जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच क्या हो, ऑक्सीजन हो। अब यहां पे देखिए बेंजीन से क्या डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है, नहीं है, तो आप यहां से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। आप यहां से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, H पे होता है बेटा पॉजिटिव, I पे क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखेंगे इधर तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस, और इधर क्या होगा, प्लस, क्योंकि वो भी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेयर में। तो देखिए आप ये भी जानते हैं कि प्लस का माइनस से अट्रैक्शन होगा, माइनस का किससे, प्लस से होगा। तो यहाँ पे H जो है किससे रिएक्ट कर जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास से, मतलब ये माइनस जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो देखिए आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल OH। देखेंगे फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट, तो CH3 और क्या, I, आपका CH3I बाहर निकल जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पे भी सेम चीजें हैं, इस पे निगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे क्या, निगेटिव। तो ये H जो है पॉजिटिव वाला वो किसके पास जाएगा, मतलब इस निगेटिव के पास, और ये I किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपका क्या था, CH2, C पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपना इलेक्ट्रॉन उधर लिया तो उस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आया। अब ये पॉजिटिव जब हो गया तो इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, निगेटिव वाला ना, तो क्या बन जाएगा, CH2I, और बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या बनेगा, CH3OH। तो ये आपका क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट। तो आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका नेमिंग जो है आप कर सकते हैं, बेंजाइल मिथाइल ईथर बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, यदि बेंजीन के साथ CH2 डायरेक्ट लगा है तो वो बेंजाइल होता है, और OCH3 है तो ईथर है यहाँ पे, तो बेंजाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अब यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने राइट किया CH2 CH, और इसके साथ हमने लिखा CH3, यहां लिख दिया हमने O, और यहां CH3, और यहां लिख दिया C2H5। अब देखिए इसकी रिएक्शन हमें HI के साथ करना है, तो आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप बताइए बॉन्ड हम कहां से ब्रेक करें, इधर से ब्रेक करेंगे कि इधर से ब्रेक करेंगे, हमें कहां से करना होगा, हमें बॉन्ड बेटा ब्रेक करना होगा यहां से। क्यों करना होगा, क्योंकि टर्सरी हो जाएगा, C है तो टर्सरी जो है आपका क्या है, ईथर हो जाएगा ये। तो टर्सरी जब हो जाएगा तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव इस निगेटिव से रिएक्ट करेगा, मतलब ये I जो है इसके साथ आ जाएगा।
तो प्रोडक्ट आपका मैं इस साइड ही लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, यहां पे देखिए ऐसे था CH2, फिर CH2 था, फिर आप देख रहे हैं क्या है C है, C के साथ क्या है CH3 है, इधर CH3 है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पे क्या आ गया I, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा C2H5OH। मान लेते हैं कि प्राइमरी हमारे पास एक है ईथर, सेकेंडरी है और टर्सरी है, और उसकी रिएक्शन यदि हमें कराना है किसके साथ, हमको कराना है आपके हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो देखिएगा पहले हम प्राइमरी ले लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने प्राइमरी लिया है, सेकेंडरी लिया है और टर्सरी लिया है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो आप जानते ही होंगे, यदि CH के साथ है तो सेकेंडरी होगा आपका, और यदि CH2 के साथ है तो आपका क्या होगा, प्राइमरी होगा, और यदि यहाँ पे C के साथ है तो आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कंडीशन क्या है, यदि प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिवन है, प्राइमरी एंड क्या गिवन है, सेकेंडरी गिवन है, तो इस केस में यदि HI की रिएक्शन आप करेंगे, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करेंगे, आपका HBr भी हो सकता है। तो देखिए बॉन्ड जो ब्रेक होगा कहां से होगा, जहां पे आपको दिख रहा है एल्काइल ग्रुप ज्यादा, जिस साइड एल्काइल ग्रुप क्या होगा, ज्यादा। जैसे आप यहां देखेंगे तो एल्काइल ग्रुप आपको ज्यादा दिख रहा है, 3 है, मतलब इसका फार्मूला C3H7 होगा, और इधर क्या होगा, CH3 होगा। तो इस केस में बेटा बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, कहां से ब्रेक होगा, यहां से। तो इस पे आएगा निगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे आएगा निगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। तो आपको लर्न क्या रखना है, आपको लर्न ये रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में आप ये देखेंगे कि लॉन्ग साइड एल्काइल ग्रुप किस साइड है। लॉन्ग साइड जब एल्काइल ग्रुप होगी तो आपको O के बगल से करना है, मतलब O के जो है आप जो है O के इस साइड से करेंगे, मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे सेकेंडरी है तो आपको यहां से करना है, ना कि यहां से करना है, ठीक है। तो जैसे आपने यहां बॉन्ड ब्रेक किया तो इस पे ऐसे सेम केस, इस पे भी माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस, तो अब ये प्लस है ये माइनस है, तो बेटा ये इस पे पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, तो ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट अब आप बताइए, यहां क्या था, CH3 CH2 CH2, अब यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए यहां से क्या हुआ आपका, यहां माइनस है तो यहां प्लस जाएगा, मतलब OH, और प्लस बाहर क्या निकलेगा, CH3I, क्या निकलेगा, CH3I निकलेगा। सेम चीजें सेकेंडरी के साथ भी करना है। तो देखिए सेकेंडरी के साथ यदि है तो आपको भी वही चीज करना है, आपको कम नंबर वाले एल्काइल के साथ जो है किसको ले जाना है आपको, मतलब हाइड्रोजन एटम को करना है उसके साथ, मतलब यहां प्लस यहां माइनस, तो ये I इसके साथ जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट आपका CH3I बनेगा, और मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 CH2, यहां पे क्या CH, यहां CH3, और यहां क्या आ जाएगा OH, क्या बन जाएगा OH। तो यदि ईथर से एल्कोहल बनाने को बोलता है तो आप हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करा के बना सकते हैं। फिर यहां देखिए टर्सरी का केस है, टर्सरी का केस में आप ये देखेंगे कि बॉन्ड जो ब्रेक होगा बेटा वो यहां से होगा, जिस साइड एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, मतलब यहां पे टर्सरी के केस में C यदि मिल गया आपको तो आप ये देखेंगे जो CH3 है तो बॉन्ड CO के बीच से ब्रेक होगा, ना कि OC के बीच से होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में कहां से होगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में होगा, और टर्सरी के केस में कहां से होगा, कार्बन ऑक्सीजन। समझना क्या है आपको कि आपको जो है ये लर्न रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में क्या होगा, बॉन्ड जो ब्रेक होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच होगा, और टर्सरी के केस में क्या होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा इस पे आएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा क्या, नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है ये चला जाएगा इसके साथ, और ये नेगेटिव जो आपको दिख रहा है वो कहां जाएगा आपका, इसके पास। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जब आप इसको बनाएंगे तो C2H5 हो गया, C के साथ यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 था, यहाँ क्या हो जाएगा I, और प्लस आपका बाहर क्या निकल जाएगा CH3OH। तो मतलब ये टर्सरी कार्बोकेटायन बनता है, इस वजह से क्या है, मोर स्टेबल होता है। तो टर्सरी के केस में क्या लर्न रखना है कि बॉन्ड जो ब्रेक होगा C एंड O के बीच, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच होगा,
और प्राइमरी और सेकेंडरी के में क्या होगा, जो बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच होगा। आप जो है इजी वे में इसे कर पाएंगे। कि कन्वर्जन है फिनॉल टू एनीसॉल। पहले तो आप ये जाने एनीसॉल का जो फार्मूला है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप बेंजीन लिखिए, OCH3 लगा दीजिए, मतलब मेथॉक्सी बेंजीन को हम एनीसॉल बोलते हैं। तो फिनॉल लिखिए आप, देखिए फिनॉल आप लिखिए, OH आपने लिखा यहाँ पे। अब इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करिए। किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ करेंगे। ये एसिड होता है, ये बेस होता है। आप पढ़े होंगे 10th में कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। मतलब देखिए क्या होगा, क्या यहां से बेटा आपका OH और यहां से H, ये बाहर निकल जाएगा। H2O निकल गया ना, तो H2O आपने बाहर निकाल दिया, बचा क्या आपका, देखिए यहां बचा क्या आपका, यहां O बचा, ठीक है, यहां Na, तो क्या हो जाएगा ONA। इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड है, मतलब सोडियम एराइलऑक्साइड भी बोल सकते हैं, एराइलऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन हम विलियम सिंथेसिस के साथ करेंगे, मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे हमें यहाँ CH3 चाहिए ना, तो आप CH3Br ले लीजिए, CH3Cl ले लीजिए। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपका बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बच्चे डायरेक्ट बना देते हैं, कुछ भी लिख के कर देते हैं, तो वो गलत होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड है, इस पे निगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए ये निगेटिव कहाँ जाएगा, Na के साथ, मतलब ये जाएगा Cl के साथ, और ये CH3 कहाँ जाएगा आपका, ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ क्या था O है और ये CH3 आ गया, तो ये बन गया आपका, आपको यही बनाना था। प्लस आपका बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। तो ये आपका क्या हो गया, एनीसॉल, या इसे ही बोलते हैं क्या, मेथॉक्सी बेंजीन।